8 लाख वर्ग मीटर में फैले 15,927 मिरर्स सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करके करीब 100 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। लेकिन ये कोई सोलर पैनल्स नहीं है। तिब्बत में 15,000 फीट की ऊंचाई पर बन रहे इस प्रोजेक्ट को -30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान और तेज हवाओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे माहौल में ये हजारों मिरर्स आखिर बिजली कैसे बनाएंगे? दिन भर ये मिरर्स सूरज के साथ अपनी दिशा बदलकर उसकी रोशनी को करीब 210 मीटर ऊंचे टावर के ऊपर लगे रिसीवर पर कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ कंसंट्रेटेड सनलाइट पाइप्स में सर्कुलेट कर रहे मोल्टन सॉल्ट को करीब 560 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करती है। इस गर्म सॉल्ट को बड़े इंसुलेटेड टैंक्स में स्टोर किया जाता है ताकि उसकी हीट बाद में भी इस्तेमाल हो सके। बिजली बनाने के लिए हॉट सॉल्ट को हीट एक्सचेंजर तक पंप किया जाता है। यहाँ बिना मिले ये अपनी हीट पानी को देता है और पानी हाई प्रेशर स्टीम में बदल जाता है। यही स्टीम टरबाइन को इतनी ताकत से घुमाती है कि जनरेटर बिजली बनाने लगता है। फिर स्टीम को एयर कूलिंग सिस्टम से ठंडा करके पानी में बदला जाता है और दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। वहीं हीट एक्सचेंजर से ठंडा हुआ मोल्टन सॉल्ट फिर टावर तक पहुंचकर दोबारा गर्म होता है और टैंक्स में जमा ये मोल्टन सॉल्ट करीब 8 घंटे तक अपनी हीट बनाए रख सकता है, जिससे सूरज ढलने के बाद भी बिजली बनाई जा सकती है। 8 लाख वर्ग मीटर में फैले 15,927 मिरर्स सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करके करीब 100 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। लेकिन ये कोई सोलर पैनल्स नहीं है। तिब्बत में 15,000 फीट की ऊंचाई पर बन रहे इस प्रोजेक्ट को -30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान और तेज हवाओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे माहौल में ये हजारों मिरर्स आखिर बिजली कैसे बनाएंगे? दिन भर ये मिरर्स सूरज के साथ अपनी दिशा बदलकर उसकी रोशनी को करीब 210 मीटर ऊंचे टावर के ऊपर लगे रिसीवर पर कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ कंसंट्रेटेड सनलाइट पाइप्स में सर्कुलेट कर रहे मोल्टन सॉल्ट को करीब 560 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करती है। इस गर्म सॉल्ट को बड़े इंसुलेटेड टैंक्स में स्टोर किया जाता है ताकि उसकी हीट बाद में भी इस्तेमाल हो सके। बिजली बनाने के लिए हॉट सॉल्ट को हीट एक्सचेंजर तक पंप किया जाता है। यहाँ बिना मिले ये अपनी हीट पानी को देता है और पानी हाई प्रेशर स्टीम में बदल जाता है। यही स्टीम टरबाइन को इतनी ताकत से घुमाती है कि जनरेटर बिजली बनाने लगता है। फिर स्टीम को एयर कूलिंग सिस्टम से ठंडा करके पानी में बदला जाता है और दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। वहीं हीट एक्सचेंजर से ठंडा हुआ मोल्टन सॉल्ट फिर टावर तक पहुंचकर दोबारा गर्म होता है और टैंक्स में जमा ये मोल्टन सॉल्ट करीब 8 घंटे तक अपनी हीट बनाए रख सकता है, जिससे सूरज ढलने के बाद भी बिजली बनाई जा सकती है। 8 लाख वर्ग मीटर में फैले 15,927 मिरर्स सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करके करीब 100 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। लेकिन ये कोई सोलर पैनल्स नहीं है। तिब्बत में 15,000 फीट की ऊंचाई पर बन रहे इस प्रोजेक्ट को -30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान और तेज हवाओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे माहौल में ये हजारों मिरर्स आखिर बिजली कैसे बनाएंगे? दिन भर ये मिरर्स सूरज के साथ अपनी दिशा बदलकर उसकी रोशनी को करीब 210 मीटर ऊंचे टावर के ऊपर लगे रिसीवर पर कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ कंसंट्रेटेड सनलाइट पाइप्स में सर्कुलेट कर रहे मोल्टन सॉल्ट को करीब 560 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करती है।